नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। और मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को तकरीबन 12:15 पर, अगर उस टाइम निफ्टी के आप प्राइस को देखेंगे तो 14660 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 90 पॉइंट्स अबव। और मेरी परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे तो मैंने जब यहाँ पे निफ्टी था 600 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था 2 दिन पहले तक। वो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि सारा वॉश आउट हो गया जो फ्यूचर्स पे हमने स्ट्रेटजी बनाई थी। और कॉल के प्रीमियम रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, 20-30 पॉइंट। तो अगर हम बात करें कल के लिए, आरएसआई अगर देखें निफ्टी की तो 70 के आसपास है, काफ़ी गुंजाइश है जाने के ऊपर। और लेकिन यहाँ पर मुझे जो ये चीज़ है ये डाउट दिखा रही है एमएसीडी। भाई, हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं लेकिन एमएसीडी नेगेटिव साइड पर क्यों है? तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशंस तो कैरी करी हुई है और मैं यहाँ तक बिल्कुल कैरी करूँगा, क्योंकि मेरे पास कॉल तो है ही है। तो मेरे को इतना कोई अनलिमिटेड रिस्क की कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक ये इसके आसपास आती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चली जाए एक बार। लेकिन मैं अपनी पोजीशन कॉल के साथ शॉर्ट साइड पर सेल को बना के अभी भी रिकमेंड की हुई है। मेरा मानना है कि हम, देखिए, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 475 की, 14475। इसके नीचे निकला तो हम 250 तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम 14475 को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ तक के लिए तो प्ले किया जा सकता है। तो कॉल के साथ सेल की स्ट्रेटजी मेरी पहले की चली आ रही है, वही मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हम फिर नीचे आते ही आते हैं। और कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी है, तो दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मैं तो पोजीशन शिफ्ट भी करूँगा। और जैसे मैंने सबसे कहा, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात होती है, तो ये स्ट्रेटजी उनके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये हमने बनाई हुई है। और साथ में हम बात करें बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट कह सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये निकली तो इसको मैं एक ब्रेकआउट मानूंगा। और मेरा मानना है कि हम थोड़ा सा इसकी तरफ चल सकते हैं। रिजल्ट सेशन भी है, रिजल्ट्स आ भी रहे हैं, तो लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी 3300 के 1000 के आसपास टच कर सकती है, जो रिसेंटली 32885 के आसपास का एक हाई लगा था। हो सकता है कि उस हाई की तरफ हम एक बार जाएं, क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो अगर कोई लॉन्ग में जाना चाहता तो जा सकता है। उस केस में देखिए, अभी बुलिश क्रॉसओवर हुआ नहीं है, जहाँ तो उसका वेट कर लिया जाए। जहाँ थोड़ा सा रिस्क लेके अगर कोई बाइंग में बैठना चाहता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 32,300 का। उस स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तकरीबन 300-400 पॉइंट का। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने, देखिए, यहाँ पे जब ये क्रॉस होके जब ऊपर खुला था तो यहाँ के आसपास मैंने बाइंग बोली थी। और देखिए, अच्छी एक मूव देखने को मिली। चलिए मैं ये कह लेता हूँ कि ये मूव हम, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बाइंग के लिए बोला नहीं था, यहाँ तो मैंने, और यहाँ पे मैंने बोला था कि 1990 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए इसमें मान लेते हैं, इसमें हम यहाँ से ट्रेड तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर हमें यहाँ क्लोजिंग मिल गई तो क्लोजिंग तो इसके ऊपर की, तो आज का ट्रेड को तो हम काउंट कर सकते हैं। तो 205 के आसपास ट्रेड मिला है। तो अब क्या हम रिसेंटली हाईज क्रॉस कर सकते हैं? देखिए, रिसेंटली हाई हम ये कह सकते हैं कि 2100 के आसपास के हैं। तो अगर 2100 हम क्रॉस कर गए
तो एक मूव, अच्छी बड़ी मूव 2200 तक की देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। अब निफ्टी को संभालने वाला एक यही स्टॉक है, एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक ने, देखिए आज की मूव इसने नीचे की तरफ दिखाई जरूर है, लेकिन अब अभी हम इसमें नेगेटिव नहीं है। 1475 के नीचे अगर हम जाते जाते हैं तो नेगेटिव हो सकते हैं। उस केस में 1460 एक सपोर्ट बनेगी, उसके नीचे निकलते हैं तो 1450 पर भी एक अच्छी सपोर्ट है। तो काफ़ी 5-7 सपोर्ट अलग अलग हैं, इन सबको ब्रेक करके स्टॉक को नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, 30-40 पॉइंट की तो मूव आ ही सकती है नीचे की तरफ की, लेकिन अभी मैं बेरिश नहीं हूँ। मैं अभी नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करिए, लेकिन किसी ने अगर बाइंग में जाना है, मैं बाइंग में जाने की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बाइंग में रहना चाहता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 1475 का। आप बाइंग में रह सकते हैं, डिप पे बाइंग कर सकते हैं अगर 1475 होल्ड होता है तो। इंडस बैंक, इंडस बैंक की आज क्लोजिंग ठीक आई है, ठीक क्लोजिंग हम कह सकते हैं, लेकिन अभी बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ, बेरिश है। तो इसीलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। लेकिन फिर भी आज की क्लोजिंग को देख के किसी ने अगर बाइंग करना बनते हैं, और कल वाली जो क्लोजिंग थी उस पर मैंने बिल्कुल अवॉइड किया कि किसी भी तरफ का कोई ट्रेड नहीं लेना। वही चीज़ स्ट्रेटजी में अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जहाँ हम क्लोज हुए हैं ये कोई इतना हेल्दी साइन नहीं है कि हम यहाँ से अपसाइड की मूव ले लेंगे। लेकिन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी, अगर 9 to 5 कहीं स्टॉक ब्रेक होकर नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो शॉर्ट अच्छा मिलेगा आपको। 870 तक के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, और बाइंग के लिए कम से कम एक बार स्टॉक 960 क्रॉस करके क्लोज हो तो हम बाइंग करेंगे। इसके बीच में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एच डी एफ सी ने देखिए कोशिश एक अच्छी की, और मैंने कहा था कि मैं जब इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो मैं बाइंग करूंगा, तो बिल्कुल बाइंग बनती है। अगर आप फ्यूचर्स के साथ स्टे नहीं करना चाहते तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करके आप बाइंग करिए। 2700 की आप कॉल भी बाय कर सकते हैं, और उसके साथ 2700 की पुट बाय करके आप कॉल फ्यूचर्स में पोजीशन ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे इसने, आप ये देखिए 2800 से एक फॉल दिखाई है, तकरीबन 200 पॉइंट्स की आसपास का फॉल देखने को मिला है, तो एक बार ये 2800 की तरफ बढ़ सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो हेजिंग के साथ पोजीशन को कैरी कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 12-13-14 दिन से लगातार गिरावट, नीचे 1845 को इसने होल्ड किया, और जो इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज थी, कल के दिन में भी इसने लो उसी को लगाया। और आज हम ये कह सकते हैं कि कल की क्लोजिंग से हम नीचे ओपन हुए और एक नीचे का तरफ ट्रेड देखने को मिला। देखिए मैंने बिल्कुल कल भी अवॉइड किए थे कि आप बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे बना रहे तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और देखिए शॉर्ट पोजीशन वाला ट्रेड भी देखने को मिला, 1875 के लो लगाए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप कोई बॉटम पकड़ सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी मान के चलना चाहिए कि जब मेरा प्रॉफिट परसेंटेज इतना हो जाएगा तो मुझे अपने पोजीशन से एग्जिट करना है। बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक शॉर्ट आपको मिलेगी और नीचे तक के टारगेट दिख सकते हैं जहाँ, तो आप वहाँ के एक ऑर्डर डाल के रखिए कि यहाँ मेरा ऑर्डर स्केयर ऑफ हो जाए, तो आप बॉटम पकड़ लेंगे। अदरवाइज आपके मन के हिसाब से जो बॉटम होगा आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर चुके हैं और आपको पता है कि मैंने यहाँ जाके अपनी पोजीशन काटनी है, प्रॉफिट लेना है, तो आप वो ऑर्डर स्क्रीन पे डाल दीजिए। उसी तरीके से प्रॉफिट बनते हैं। अदरवाइज हम पछताते रह जाते हैं कि हम यार इतना नीचे लगा लिया, हम काट लेते, तो ट्रेड तो देखने को मिले। ठीक है, अब कल के लिए भी स्ट्रेटजी वही रहेगी। 1900 के स्टॉप लॉस के साथ आज की जो क्लोजिंग रही है
उसके नीचे अगर ओपन होते हैं और 15 से 20 मिनट चलिए मान लीजिए हम वो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करते तो आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। एक टारगेट मैं 1850 के टारगेट के लिए शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 1900 का। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक अभी वीक नहीं है, जब तक 545 के ऊपर है वीक नहीं है। उस केस में अगर 545 के नीचे क्लोज मिलती है तो आपको 35 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 35 के नीचे अगर क्लोज मिला तो तब तो 50 पॉइंट्स और आपको मिल सकते हैं। देखिए स्टॉक में बुलिश स्ट्रेंथ बनी हुई है, ठीक है, और जो लोग बाइंग में ही बैठना चाहते हैं उनके लिए तो मेरी रहेगा कि 545 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस बाइंग की नहीं करूंगा। इसमें एक बेरिश हैमर पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, तो वेट कीजिए, हो सकता है कल के दिन में ये 545 ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तो उस केस में शॉर्ट पोजीशन बनेगी। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस ने अच्छी 680 के टारगेट्स को छुआ फिर से, और क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग कह सकती है, लेकिन देखिए अभी यहाँ बाइंग मत कीजिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। एक तो बेयरिश क्रॉस ओवर है, देखिए अभी भी, तो एक कैंडल से या दो कैंडल से आप कोई बड़ी मूव का पता नहीं कर सकते। हाँ 680 के ऊपर ये क्रॉस होकर क्लोज हो जाए तो उस केस में आप 670 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहिएगा। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। एसबीआई, एसबीआई ने आज देखिए बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर होल्ड किया है और वहाँ से ऊपर निकल गया है, 305 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, तो 297 अच्छा सपोर्ट है। यहाँ भी इसने होल्ड किया, यहाँ भी नीचे तक आया लेकिन नीचे नहीं गया, और 297 से आज फिर लौट गया। तो ये 9 दिन की मूविंग एवरेज अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। तो उसके बाद भी एक नीचे सपोर्ट लेवल बनता है, थोड़ा सा नीचे 9-10 रुपये नीचे। और अगर पिछले 4-5 महीनों से स्टेट बैंक की अगर आप लास्ट वीक की चाल को देखेंगे, मैं पिछले मंथ की बात नहीं कर रहा, पिछले मंथ तो इसने बहुत अपसाइड की मूव दिखाई है 40 to 50 पॉइंट्स की। उसके पहले जो 5-6 महीने थे उसमें हर मंथ के लास्ट के जो वीक होता है ये स्टॉक करेक्शन दिखाता था। केवल पिछले मंथ को छोड़ दीजिए जिसमें इसने वन वेव अपसाइड की मूव दिखाई है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा सा थके और एक बार ये 9297 भी ब्रेक कर दे और एक बार यहाँ तक आ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ तक 9 दिन की मूविंग एवरेज जब से इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया उसको एक बार यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, लेकिन फिर चाल ऊपर की आ गई। तो हो सकता है कि एक बार हम यहाँ तक आ जाएं 290 तक। तो वेट एंड वॉच रखिए, बाइंग अभी अवॉइड कर लीजिए, थोड़ा सा बाइंग अवॉइड कर लीजिए। एक वैसे भी रिजल्ट सेशंस हैं तो दबाव रहता है थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, तो आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी के साथ भी ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं तो अभी कहूँगा कि थोड़ा वेट कीजिए, अभी इसमें कोई ट्रेड मत कीजिए। तो दोस्तों मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो अच्छी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि आप मेरे वीडियो के हिसाब से केवल और केवल पेपर ट्रेड के ऊपर एक बार ट्रेड लेके देखिएगा कि मैंने जब बोला था कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ एग्जिट करना है, आप वो केवल पेपर पर लिख के है एक बार कोशिश कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।